हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज आपके लिए हिंदी के मॉडल सेट पेपर 3 लेकर आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड के 10वीं के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, हमारे वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपकी नज़रों से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। आप हमारे वीडियो में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आपके पास चला जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर सुद्राज किसकी रचना है। हु आर सुद्राज किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए दिले है महात्मा गांधी, बी है यतीन्द्र मिश्रा, सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी है मैक्स मूलर। किसने की थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने किया था। किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है बदरघाट पटना, ऑप्शन नंबर बी है महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है बलिया या उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है अमरावती महाराष्ट्र। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर हो जाएगा महू मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों, महू मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए दोस्तों, शहद की तरह। ऑप्शन नंबर बी है दूध पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर सी है शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध पानी के मिश्रण की तरह। क्या हो जाएगा दोस्तों, दूध पानी के मिश्रण की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 के दांत पाठ की विद्या है। 20 के दांत पाठ की विद्या है। ऑप्शन नंबर ए है निबंध, ऑप्शन नंबर बी है कविता, ऑप्शन नंबर सी है कहानी, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा शास्त्र। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी। क्या हो जाएगा दोस्तों, कहानी। 20 के दांत पाठ की विद्या है, कैसा विद्या है, तो कहानी है। अगले क्वेश्चन है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी दिया हुआ है भारत से हम क्या सीखें, सी दिया हुआ है 20 के दांत, डी दिया हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 के दांत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 के दांत। क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 के दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अध्ययन क्षेत्रों में भारत के कारण नवजीवन की संचार हो चुका है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए है विधि शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी है नीति कथा, ऑप्शन नंबर सी है भाषा विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी है दैवत विज्ञान। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि नीति कथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नीति कथा। अगले क्वेश्चन है, समुद्र यात्रा करते हुए सर विलियम जोन्स भारत कब पहुँचे थे। समुद्र यात्रा करते हुए सर विलियम जोन्स भारत कब पहुँचे थे। ऑप्शन नंबर ए है 1823, ऑप्शन नंबर बी है 1783, ऑप्शन नंबर सी है 1793, ऑप्शन नंबर डी है 1794। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि 1783 ईस्वी में भारत पहुंचा था।
1783 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों। मैक्स मूलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपने और आकृष्ट कर लेती है। मैक्स मूलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपने ओर आकृष्ट कर लेती है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जर्मनी, बी है श्रीलंका, सी है भारत और डी है नेपाल। इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत। अगले क्वेश्चन है, वैरेन हेस्टिंग्स के शासन काल में वाराणसी में कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे? वैरेन हेस्टिंग्स के शासन काल में वाराणसी में कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 162, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 172, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 182, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 192। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 172। क्या हो जाएगा दोस्तों? 172। अगले क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार है? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी मैक्स मूलर, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है अस्त्रों के संचयन को, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन नंबर सी स्व के बंधन को, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनजान स्मृतियों को। अनजान स्मृतियों को। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, नाखून हमारी डैश के अवशेष है? नाखून हमारी डैश के अवशेष है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मानवता, बी दया, सी पशुता, डी करुणा। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुता। क्या हो जाएगा? पशुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सरहपाद सरहपाद की कृति है? सरहपाद की कृति है। ऑप्शन नंबर ए दिया है दोहा कोश, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर सी मृच्छक कटिकम, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ मृच्छक कटिकम, ऑप्शन नंबर डी मेघदूतम। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोहा कोश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोहा कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 8वीं सदी से, ऑप्शन नंबर बी 9वीं सदी से, ऑप्शन नंबर सी 10वीं सदी से या ऑप्शन नंबर डी 11वीं सदी से। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। 8वीं सदी से। अगले क्वेश्चन है, नागरी के आरंभिक लेख मिलते हैं? नागरी के आरंभिक लेख मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कलिंग प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कोंकण प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पांड्या प्रदेश। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण प्रदेश। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों लेखक की बहन, ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों लेखक की साला, ऑप्शन नंबर सी लेखक का भाई या ऑप्शन नंबर डी लेखक का चाचा। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि लेखक के साला लाया था। अगले क्वेश्चन है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया?
लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? ऑप्शन नंबर ए मारपीट करने का, ऑप्शन नंबर बी गाली देने का, ऑप्शन नंबर सी पैसे चुकाने का, ऑप्शन नंबर डी अंगूठी चुराने का। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन में ये हल्का सा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर हो जाएगा पैसे चुराने का, चुकाने लिख दिया है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पैसे चुराने का, पैसे चुराने का। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 8 से 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 9 से 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 10 से 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 12 से 13 वर्ष। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 13 वर्ष का था, 12 से 13 वर्ष का था। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी अमरकांत, ऑप्शन नंबर डी यतीन्द्र मिश्रा। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि रामविलास शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रामविलास शर्मा। अगले क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी सामंतवादी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी मार्क्सवादी व्यवस्था। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी व्यवस्था। क्या हो जाएगा दोस्तों? पूंजीवादी व्यवस्था। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, खाली स्थान साल के थे। क्वेश्चन का रहा है, कितने साल के थे तब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई? कितने साल के थे तब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 9, ऑप्शन नंबर बी 9.5, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 11। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ, 9.5 साल के थे। कितने के थे? 9.5 साल के थे। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, कितने रुपया नजराना देकर बिरजू महाराज अपने बाबूजी से, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पर हो जाएगा दंडा बंधवाया। क्या हो जाएगा दोस्तों? दंडा यहाँ पर हो जाएगा, गंडा लिख दिया है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दंडा हो जाएगा, दंडा बंधवाया। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 100 रुपया, ऑप्शन नंबर बी 200 रुपया, ऑप्शन नंबर सी 500 रुपया, ऑप्शन नंबर डी 1000 रुपया। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 500 रुपया। कितना देकर डंडा बंधवाया था दोस्तों? 500 रुपया। अगले क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए नाट्य कला यानी कि नाटक की कला, ऑप्शन नंबर बी नृत्य कला यानी कि नाचने की कला, ऑप्शन नंबर सी संगीत कला गायन यानी कि गाने की कला, ऑप्शन नंबर डी चित्रकला यानी कि चित्र बनाने की कला। इन चारों ऑप्शन में से किससे पंडित बिरजू महाराज संबंधित हैं? तो आपको बता देता हूं दोस्तों, आप बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे होंगे, तो आपको राइट आंसर बताता हूं, नृत्य कला, नाचने की कला से संबंधित है। अगले क्वेश्चन है, लखनऊ घराने की वंशज और शताब्दी पीढ़ी के कलाकार हैं। लखनऊ घराने की वंशज और शताब्दी पीढ़ी के कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए उस्ताद जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन नंबर सी पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर डी पंडित रविशंकर महाराज। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लखनऊ घराने की वंशज और शताब्दी पीढ़ी के कलाकार थे पंडित बिरजू महाराज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज।
अगले क्वेश्चन है अबनियो है। अबनियो है, अबनियो क्या चीज है? ऑप्शन नंबर ए कहानी, ऑप्शन नंबर बी कविता, ऑप्शन नंबर सी जीवनी या ऑप्शन नंबर डी ललित रचना। अबनियो क्या चीज है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित रचना। क्या हो जाएगा दोस्तों? ललित रचना। अगले क्वेश्चन है दोस्तों 19 दिनों की प्रवास के दौरान लेखक ने अबनियों में कितने गद्य की रचना की? ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 26, सी 27 या ऑप्शन नंबर डी 28। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर 27। अगले क्वेश्चन है एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी यतीन्द्र मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी अशोक वाजपेयी। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि अशोक वाजपेयी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अशोक वाजपेयी। अगले क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 16 जनवरी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 16 जनवरी 1940 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 16 जनवरी 1943 ईस्वी में। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी में जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन है दोस्तों कौन ठंड से कांप रहा था? कौन ठंड से कांप रहा था? ऑप्शन नंबर ए संतू, भग्गू, दीदी या नरेन। कौन कांप रहा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि संतू कांप रहा था। अगले क्वेश्चन है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? खिलौने, ऑप्शन बी है किताब, ऑप्शन सी है मछली या ऑप्शन डी है पैसे। क्या मांगना चाहता था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली। क्या मांगना चाहता था? मछली। अगले क्वेश्चन है पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियाँ खरीदी थी? पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियाँ खरीदी थी? ऑप्शन नंबर ए 1, 2 या 3 या 4। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि 3 मछलियाँ खरीदी थी। 3 मछलियाँ खरीदी थी। अगले क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के प्रिय वाद्य यंत्र था? बिस्मिल्लाह खां के प्रिय वाद्य यंत्र था? ऑप्शन नंबर ए शहनाई, ऑप्शन नंबर बी हारमोनियम, ऑप्शन नंबर सी तबला या ऑप्शन नंबर डी बीना। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर शहनाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? शहनाई। अगले क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सालार हुसैन खां खालिस्तान निवासी थे? बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सालार हुसैन खां खालिस्तान निवासी थे? ऑप्शन नंबर ए डुमराव, बी सीतामढ़ी, सी दरभंगा या डी पटना। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि डुमराव के निवासी थे। कहाँ थे? डुमराव के निवासी थे। अगले क्वेश्चन है दोस्तों आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित हैं? आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित हैं? ऑप्शन नंबर ए डुमराव, बी काशी, सी लखनऊ, डी सीतामढ़ी। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर काशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काशी। अगले क्वेश्चन है अमरुद्दीन का जन्म खालिस्तान में हुआ था? अमरुद्दीन का जन्म खालिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? बिहार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। अगले क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? रविंद्रनाथ ठाकुर।
अगले क्वेश्चन है टॉलस्टॉय कौन थे? टॉलस्टॉय कौन थे? हिंदी लेखक, अंग्रेजी लेखक या रूसी लेखक या फ्रेंच लेखक? इन ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रूसी लेखक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रूसी लेखक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी यतीन्द्र मिश्रा। इन चारों ऑप्शनों में से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा दोस्तों? महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन है महात्मा गांधी के अनुसार उन्नत व बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार उन्नत व बढ़िया शिक्षा क्या है? ऑप्शन नंबर ए आध्यात्मिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी साक्षरता। चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसक प्रतिरोध। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? ऑप्शन नंबर ए अंबेडकर का, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस का, ऑप्शन नंबर सी नेहरू का, ऑप्शन नंबर डी गांधी जी का। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गांधी जी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी गांधी जी। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु नानक की भेंट किस गुलाम बादशाह से हुई थी? गुरु नानक की भेंट किस गुलाम बादशाह से हुई थी? ऑप्शन नंबर ए बाबर से, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं से, ऑप्शन नंबर सी अकबर से या ऑप्शन नंबर डी जहांगीर से। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि बाबर से भेंट हुआ था। किससे भेंट हुआ था? बाबर से। अगले क्वेश्चन है किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक, बी गुरु गोविंद सिंह, सी रस खान, ऑप्शन नंबर डी घनानंद। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि गुरु नानक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरु नानक। अगले क्वेश्चन है वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए दान के बिना, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान के बिना, ऑप्शन नंबर बी तीर्थ यात्रा के बिना, ऑप्शन नंबर डी राम नाम के बिना। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राम नाम के बिना। ऑप्शन नंबर डी राम नाम के बिना। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? ऑप्शन नंबर ए पूजा पाठ, बी कर्मकांड, सी ब्रह्मडांबर या डी सभी। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू बार्ये किस कवि के लिए कहा गया है? इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन बार्ये किस कवि के लिए कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, बी मलिक मोहम्मद जैसी, सी रहीम या रस खान। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि रस खान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त के कवि को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? ऑप्शन नंबर ए घनानंद, बी प्रेमघन, सी गुरु नानक या डी रस खान। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रस खान। अगले क्वेश्चन है, कवि रस खान ने चितचोर किसे कहा? कवि रस खान ने चितचोर किसे कहा है? ऑप्शन नंबर ए विठलनाथ को, बी श्री राम को, डी सी कृष्ण को या डी तुलसीदास को। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्ण को।
क्या हो जाएगा दोस्तों? कृष्ण को। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, घनानंद। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, घन आनंद जीवन दायक हो कछु मेरियो पीर हियो परसों में किस कवि का नाम आया है? घन आनंद जीवन दायक हो कछु मेरियो पीर हियो परसों में किस कवि का नाम आया है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमघन, बी घनानंद, सी रहीराम। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, घन आनंद जीवन दायक हो कछु मेरियो पीर हियो परसों में किस कवि का नाम आया है? घन आनंद जीवन दायक हो कछु मेरियो पीर हियो परसों में किस कवि का नाम आया है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमघन, बी घनानंद, सी रहीम, डी रसखान। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि घनानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? घनानंद। अगले क्वेश्चन है, घनानंद की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा, बी अवधी और सी मगही या डी पाली। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रज भाषा। अगले क्वेश्चन है, घनानंद का जन्म हुआ था। घनानंद का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1680 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन नंबर बी 1681 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन नंबर सी 1682 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन नंबर डी 1689 ईस्वी के आसपास। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1680 ईस्वी के आसपास। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1680 ईस्वी के आसपास। एक कॉमन क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सबे विदेशी वस्तु नर गति राति रीत लाखात खाली स्थान कछु न अब भारत में दर्शात। सबे विदेशी वस्तु नर गति रीति रीत लाखात खाली स्थान कछु न अब भारत में दर्शात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीयता। अगले क्वेश्चन है, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए चाल चलन परदेश की गई इन्हीं अति भाए। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए चाल चलन परदेश की गई इन्हीं अति भाई। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छाया युक्त चंद्र से। छाया युक्त चंद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंत जी के अनुसार भारत माता है। पंत जी के अनुसार भारत माता है उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में जनतंत्र का उदय का जनघोष है। आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जनघोष है। क्या चीज़ है दोस्तों? जनतंत्र का जन्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है दोस्तों? जनता। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता क्या चीज़ है दोस्तों? हिरोशिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा दोस्तों? ब्रिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवनानंद दास। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है क्या है दोस्तों? मेरे बिना तुम पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगप्पा था जुआरी। अगले क्वेश्चन है, मगम्मा किस कहानी का पात्र है? दही वाली मगम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है? श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है? कन्नड़ साहित्य। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, लक्ष्मी का पति खाली स्थान में नौकरी करता था। लक्ष्मी का पति खाली स्थान में नौकरी करता था कलकत्ता में। अगले क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद मिश्र।
अगले क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ढहते विश्वास कहानी का केंद्र में है, क्या चीज़ है दोस्तों? बाढ़ की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगू की माँ की कितने संतानें थी? मंगू की माँ की कितने संतानें थे दोस्तों? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगू जन्म से ही खाली स्थान थी। मंगू जन्म से ही खाली स्थान थी, क्या थी दोस्तों? पागल। अगले क्वेश्चन है ईश्वर पेटलीकर खाली स्थान के लोकप्रिय कथाकार हैं। ईश्वर पेटलीकर खाली स्थान के लोकप्रिय कथाकार हैं, क्या है दोस्तों? गुजराती। अगले क्वेश्चन है सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 3 मई 1935 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपाती खाली स्थान कहानी की पात्र है, किस कहानी का पात्र है? नगर, इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर। अगले क्वेश्चन है दोस्तों बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई? बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई थी दोस्तों? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस बीमारी बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता को कितने रुपया माहवारी देने का निर्णय उसके बेटों ने लिया? 50 रुपया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 रुपया। अगले क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार हैं। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है दोस्तों? सावरदैया। क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ प्रस्तुत कहानी है। राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ प्रस्तुत कहानी है, क्या है दोस्तों? धरती कब तक घूमेगी। अगले क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण। अगले क्वेश्चन है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है, क्या है दोस्तों? लड़का। इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्या है दोस्तों? यह। अगले क्वेश्चन है मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवीय। क्या हो जाएगा दोस्तों? मानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है दोस्तों? अपदान कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपदान कारक। अगले क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से देशज शब्द नहीं है। बोल रहा है दोस्तों निम्न में से देशज शब्द नहीं है। क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा दोस्तों क्योंकि कंफ्यूजिंग होने की बात नहीं है। इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि डिग्री होगा। डिग्री देशज शब्द नहीं है। अगले क्वेश्चन है अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ उपसर्ग है। अगले क्वेश्चन है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? इम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पिता का पर्यायवाची शब्द क्या चीज़ नहीं है? तो आत्मज। आत्मज नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसाल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख का विपरार्थक शब्द है। मुख का विपरार्थक शब्द क्या चीज़ है दोस्तों? बचाल। अगले क्वेश्चन है यशोदा में प्रयुक्त संधि है। यशोदा में प्रयुक्त संधि क्या चीज़ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि विसर्ग संधि है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों महोदय का संधि विच्छेद है। महोदय का संधि विच्छेद क्या चीज़ होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका बता देता हूँ महा प्लस उदय। महा प्लस उदय। 90 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है नवग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? नवग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नव प्लस ग्रह यानी कि नव जोड़ ग्रह, नवग्रह। एक क्वेश्चन और बन रहा है दोस्तों, देखिएगा नवग्रह कौन सा समास होगा? नवग्रह कौन सा समास होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि द्विगु समास होगा। द्विगु समास होगा। अगले क्वेश्चन है पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिससे पार करना कठिन हो, क्या हो जाएगा दोस्तों? पार करना कठिन हो, दुर्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही है। दही क्या चीज़ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा पुल्लिंग। अगले क्वेश्चन है दोस्तों वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है दोस्तों? ज्योतिष्ना। ज्योतिष्ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? तो यह काम जल्दी से करना, यह काम जल्दी से करना है, यह वाक्य शुद्ध है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्योति रोती है, ज्योति रोती है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, काम का नाम बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया। अगले क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है? आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है क्या है दोस्तों? अत्यधिक प्रशंसा करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान फूंकना का अर्थ है? कान फूंकना का अर्थ क्या चीज़ हो जाएगा दोस्तों? दीक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राण। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, इसलिए डेली अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।